नमस्कार साथियों, वेलकम टू बाबा बाजार यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले जो है कैनरा बैंक शेयर प्राइस के बारे में, जिसकी कल क्लोजिंग रही थी 107 रुपये 92 पैसे। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर कल भी 4 पैसे का डाउनफॉल देखने को मिला और कहीं ना कहीं जो है अब कैनरा बैंक से रिलेटेड 2 अपडेट्स आ रही हैं और अपडेट्स में अगर देखिए तो हर चीज़ नेगेटिव ही चल रही है कैनरा बैंक से रिलेटेड। वो भी देखेंगे अपन क्या अपडेट्स आई है। उससे पहले अगर कैनरा बैंक का अगर पी रेशो देखते हैं तो यहाँ पर स्टॉक का पी रेशो जो है 6 सवा 6 के आसपास, यानी यहाँ तक तो सब कुछ सही है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए आरओसी यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दे रही है बैंक, तो 6.5 के आसपास मुश्किल से दे रही है। आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी 18% के आसपास बढ़िया है, डिविडेंड भी दे रही है और बुक वैल्यू भी 102 के आसपास चल रही है। तो एक बार में ओवरव्यू में आपको लगेगा कि बैंक में सब कुछ सही है, लेकिन अगर देखें तो यहाँ पर बैंक पर लायबिलिटीज़ उधारी कितनी है और जो है प्रमोटर्स होल्डिंग लास्ट 3 सालों में जो है 7% के आसपास कम हुई है। तो कहीं ना कहीं ऐसे रीजंस बहुत है। अब यहाँ पर बैंक पर उधारी देखिए 13,70,780 करोड़ रुपए की उधारी है और बैंक के पास रिजर्व मात्र जो है 90,000 करोड़ का पड़ा है। इन्वेस्टर अगर देखें तो यहाँ पर इन्वेस्टर है वो 3 सालों में कम होते हुए जा रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें वो भी थोड़ा बहुत यहाँ पर अभी कम हुआ है। सितंबर वाला जो इन्वेस्टर से रिलेटेड जो इनका एनालिटिक्स आया, अपडेट्स आई है, म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी थोड़ी बहुत इंक्रीज हुई है क्योंकि ये थोड़ा सस्ता हुआ है, तो पब्लिक की हिस्सेदारी भी बढ़ रही है। तो यहाँ पर दिक्कतें हैं, कुछ प्लस पॉइंट भी आपको मिलेंगे, लेकिन अभी जो मल्टीपल आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं कैनरा बैंक से रिलेटेड, तो यहाँ पर अगर देखें अपन इकोनॉमिक्स टाइम्स की बात माने तो यहाँ पर 8 जो है स्टॉक है वो 200 डीएमए से नीचे आ गए। डीएमए का मतलब होता है डेली मूवमेंट एवरेज, यानी जो है नकारात्मक श्रेणी में इनको माना जाता है। और अभी यहाँ पर इन जो है 9 ऐसे स्टॉक्स हैं, उन 9 के बारे में आपको कोई ज़्यादा चर्चा नहीं करनी है। उसमें मैनकाइंड्स वगैरह और अपोलो हॉस्पिटल्स ऐसे 8-10 है यहाँ पर, उनसे रिलेटेड अपन को क्या करना है। लेकिन कैनरा बैंक भी एक लार्ज कैप जो है श्रेणी में आता था, उसे अब मिड कैप स्टेटस जो है दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं चिंताएं कम नहीं हो रही है और लगातार 6 महीने से जो है बैंक है वो 13% के आसपास का बड़ा डाउनफॉल ऑलरेडी दे चुकी है। अब जो नए इन्वेस्टर आए हैं जिन्होंने मान लो 100 के 105, 6, 7, 8 के आसपास बाय किया, उनको तो कोई दिक्कतें नहीं है। लेकिन ऐसे भी इन्वेस्टर है जिन्होंने 120 रुपये प्लस बाय किए, एक साल में ये 128 रुपये गए, तो वहाँ पर दिक्कतें आ जाती हैं। एक साल में अगर एवरेज देखें 45% का रिटर्न्स जो है कैनरा बैंक ने जनरेट किया है। पिछले 5 सालों में 200% के अच्छे रिटर्न्स आए हैं और कैनरा बैंक एक लार्ज कैप का जो है बढ़िया शेयर जो है माना जाता था बैंक निफ्टी का। लेकिन अभी हालात जो है चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी मंडे को पता चलेगा किस ओर जा रहा है और कुछ लेटेस्ट अपडेट आती है तो डेफिनेटली बाबा बाजार आपको प्रोवाइड करवाता रहेगा। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।